ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्न माला, जिसमें मंत्र नंबर 14 चला था कल, उसका 56 दोबारा लेते हैं। क्या है करने योग्य अवस्था सबके माही, स्नेह पाप दो कार्य योग्य करने के नाही। किसके लिए प्रयत्न नित्य पंडित को करना, पालन सदा स्वधर्म ब्रह्म विद्या का पढ़ना। है जड़ क्या संसार की जन्म मरण दुखदायिनी, चिंता जग की मूल है योनि अनेक भ्रमावनी। अब इसका विवेचन लेते हैं। शिष्य का प्रश्न है कि बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था तथा श्रीमान अवस्था, कंगाल अवस्था, आरोग्य अवस्था, रोगावस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था आदि सब अवस्थाओं में स्त्री पुरुष दोनों को ही न करने योग्य कार्य कौन सा है। जो कार्य दुखदायक और अनहित करने वाला होता है वह करने योग्य नहीं होता। जो कार्य दुखदायक और अनहित करने वाला होता है वह करने योग्य नहीं होता। ऐसा कार्य कौन सा है उसको बतलाइए। उसके उत्तर में गुरु कहते हैं कि स्नेह और पाप करने योग्य नहीं है। स्नेह चिकनाई को कहते हैं, जो चिपटने वाला है सो स्नेह है। स्नेह को ही प्रेम, आसक्ति, लगाव, संबंध, ममत्व, वासना आदि शब्दों से समझाया गया है। स्नेह की चिकनाई जिन जिन पदार्थों में लगती है उन पदार्थों में संस्कार अंतःकरण में जमते हैं और अनेक प्रकार के दुख और जन्म मरण का कारण होते हैं। इसी कारण जिसको मोक्ष की इच्छा हो ऐसे मुमुक्षु को मान, प्रतिष्ठा, स्त्री, पुत्र, जमीन, जागीर, कुटुंब आदि अनेक पदार्थों में से किसी में स्नेह न करना चाहिए। प्रपंचिक स्नेह रहते हुए कोई भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। सब दुखों का मूल स्नेह ही है। मनुष्य जन्म रूप उन उत्मत्तता प्राप्त करके जो घर आदि में आसक्त है उन्हें नरक का कोट ही समझना चाहिए। उन्हें नरक का कीट ही समझना चाहिए। जिस प्रकार नरक का कीट नरक में से निकलना नहीं चाहता, इसी प्रकार उस मनुष्य रूप नरक के कीड़ों की गति है। भय, चिंता, कष्ट, शोक, मोह, लोभ आदि सब स्नेह से होते हैं। भय आदि में लगा हुआ जो तेल चिकनाई है उसे स्नेह कहते हैं। जिस प्रकार तेल के कारण तिल घानी में पेले जाते हैं, इसी प्रकार जिनमें स्नेह रूप तेल है ऐसे मनुष्य
संसार रूप घानी में पेले जाते हैं। महाराजा भरत, जिसने सब कुछ त्याग दिया था और ब्रह्म चिंतवन में लगा रहता था, संयोगवश मृग का स्नेह होने से उसके कारण विकल रहा करता था और इसी अवस्था में मर जाने से मृग योनि को प्राप्त हुआ। यद्यपि बंधन अनेक प्रकार के हैं, किंतु स्नेह रूप बंधन सब में शिरोमणि है। स्नेह के अभाव में अन्य बंधन शिथिल हो जाते हैं। भ्रमर को लकड़ी में छेद कर देने की महाशक्ति है और वह इस कार्य में निपुण है, परंतु जब वह कमल में घुसता है तब उसके रस में मग्न और प्रेम से ऐसा आच्छादित हो जाता है कि उससे निकलना ही नहीं चाहता। जब सूर्य अस्त हो जाता है, कमल मुंद हो जाता है, तब भ्रमर रस लिया करता है, परंतु प्रेम के कारण कमल जैसे कोमल पदार्थ को भी काट नहीं सकता। इसलिए रात्रि भर उसी में रहता है, बाहर नहीं निकलता। प्रातः काल में हाथियों के झुंड आकर तालाब के कमलों को तोड़ कर खा देते हैं और कमलों के साथ प्रेम के बंधन में पड़ा हुआ भ्रमर भी स्नेह के कारण हाथियों के उदर में चला जाता है। जो स्नेह करता है सो अपने को बांध लेता है और जो स्नेह को तोड़ देता है वह संसार को तोड़ देता है। अन्य में तो क्या, अपने शरीर में भी स्नेह करना दुखदायक है। स्नेह सब पापों की जड़ है। स्नेह बिना कोई भी पाप किसी से नहीं होता। बड़े बड़े सूरवीर स्नेह के कारण तुच्छ हुए हैं। भले भले तपस्वी स्नेह के कारण ही अपनी स्थिति से गिर चुके हैं। स्नेह के कारण दूध में उफान आता है। स्नेह अंतःकरण में उफान उत्पन्न करने वाला है और स्नेह ही समाधि को तोड़ने वाला है। अपना माना हुआ स्नेह ईर्ष्या को उत्पन्न करता है। जैसे चिकनाई छूते ही चिपट जाती है, सहज में नहीं छूटती और जिसमें लगती है उसे अपने भाव वाला बना लेती है। इसी प्रकार थोड़ा सा भी लगा हुआ स्नेह छूटना कठिन है। जो अपने को भूलकर स्नेहमय हो गए हैं, उनका कष्ट अनंत है। ओम शांति शांति शांति।